अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सब ने भी नोटिस किया होगा, मैंने भी नोटिस किया है कि सितारा यासीन की ये दो बच्चे मुस्तफ़ा और आयत, उन दोनों में बहुत स्पार्क है और उनमें जो है उनका इस तरह फ़ील होता है कि बड़ा माशाल्लाह से ब्राइट फ्यूचर नज़र आता है। बहुत समझदार बच्चे नज़र आते हैं और लोगों से घुलने मिलने वाले, चिल रहने वाले और काफ़ी ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने वाले बच्चे होंगे। यहाँ मैं तैयबा की कोई बुराई नहीं कर रही, ना ही मैं तैयबा को कुछ बुरा कह रही हूँ, ना उसके लिए बुरा सोच रही हूँ। लेकिन जो स्पार्क या जो चीज़ें मुझे मुस्तफ़ा या आयत में दिख रही हैं, वो कहीं ना कहीं तैयबा में बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, तैयबा एक रिस्पॉन्सिबल बच्ची है, चीज़ों को अच्छे से रखना करना सब कुछ है, लेकिन आयत और मुस्तफ़ा जो हैं वो सितारा के वो बच्चे हैं जिनकी वजह से सितारा के व्लॉग में 4 चांद लगे हुए होते हैं और सितारा के व्लॉग में जान डालने में ये दोनों ही होते हैं। मुस्तफ़ा कोई ना कोई चीज़ें अपनी माँ के लिए, माँ के साथ बात करना मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी पिछले दिनों कि माशाल्लाह माशाल्लाह मुस्तफ़ा जो है वो जब से यहाँ आया है, इस एरिया में आया है इस्लामाबाद साइड पर, उसकी हाइट, उसकी हेल्थ माशाल्लाह बहुत बेहतर हुई है। सितारा के साथ वो खड़ा था और उसकी हाइट सितारा से बड़ी लग रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। एक बेटा जब इस काबिल हो जाता है, खैर इस काबिल तो भी नहीं हुआ, बच्चा है, लेकिन जब उसका कद काठ, वो कहते हैं ना बाप का जूता जो है वो बेटे के पैर में पूरा है तो बाप को बड़ी खुशी होती है। और माँ के कद को जब बेटे का कद काट जाए तो मतलब काटे उससे बड़ा हो जाए तो वो माँ को बहुत ज़्यादा खुशी होती। तो वो देख देख के मुझे भी मुस्तफ़ा का कद देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा सितारा कितनी खुश हो रही होगी, अल्लाह ज़िंदगी दे इसके बच्चों को और हम सब माँओं के बच्चों को अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत और ज़िंदगी दे। बड़ा जी खूबसूरत सी बॉन्डिंग है मुस्तफ़ा और सितारा की, एक अलग सी बॉन्डिंग है। और आयत जो है वो अपने साथ सबको लगा कर रखती है। अच्छा, सितारा ने अपने कल के व्लॉग में आयत के साथ चोटी काटने वाला प्रैंक किया और मैं भी हैरान थी यार। मैंने कहा इतने अच्छे बाल और इसी तरह चोटी बनी हुई काट दी, ऐसा क्या हुआ, पता नहीं ये ऐसा क्यों कर दिया सितारा ने। अच्छा, जब मैंने उसका व्लॉग देखा तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि सितारा के पास इत्तेफाक से सेम टू सेम चोटी थी, बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो आयत के ही बाल हैं। अच्छा, वो जब काट के उसको दिखाए हैं, ये बंदी पहले बिल्कुल भी नहीं मान रही थी बाल कटवाने पर, लेकिन जब उसके साथ प्रैंक हुआ तो वो बड़े उसको ईजीली उसने उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई चोटी कट गई तो कट गई, क्या कर सकते, कोई रोना धोना नहीं, कोई जो है माँ को तंग करना नहीं था। और सितारा ने जब उसको चोटी लगा कर दिखाई है तब भी बहुत प्यारी लग रही थी। और कमीज शलवार में वाकई जो है वो आयत बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं नोटिस कर रही थी, सितारा जो है वो अपना डाइट प्लान जो है उसको लेकर चल रही है और साजिद भाई जो है उन्होंने जिस दिन किया था पिंक, हाँ पिंक का सितारा ने जो है वो पूरा व्लॉग बनाया था और चैलेंज था इनका, पिंक चैलेंज। उस दिन जो शर्ट पहनी थी साजिद भाई ने, उसके बाद साजिद भाई को पता चला कि मेरी बैग तो काफ़ी अंदर घुसी हुई और टमी जो है उस मुकाबले में काफ़ी बाहर निकला हुआ। उसके बाद वहीं खड़े खड़े एक्सरसाइज पे शुरू हो गए थे और आज के व्लॉग में भी दिखा कि एक्सरसाइज कर रहे हैं और सितारा उनको बता रही है। मैंने इनसे कहा एक रोटी खाएं, ये करें वो करें। अच्छा, साजिद भाई जब रात में अपने इस घर से दूसरे घर जा रहे थे, मतलब सितारा से उठकर कौसर के पास जा रहे थे, वहाँ वो सितारा बताती हैं कि बाइक पर गए हैं, बाइक लेकर गए हैं फ्यूल की बचत के लिए। ज़ाहिर सी बात है गाड़ी लेकर जाएंगे ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा। यहाँ एक मशवरा मैं इनको दूंगी कि आप साइकिल ले दें, साजिद भाई को फ्यूल की भी बचत हो जाएगी और साजिद भाई जो है वो फिट फाट भी हो जाएंगे। इनकी इतनी बड़ी तोंद, इनकी टमी जो है वो भी अपनी जगह पे सही हो जाएगा, एक तरह की एक्सरसाइज हो जाएगी, अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगी। खैर जनाब, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। सितारा यासीन के साथ जुड़कर उसको अपनी बहन कहकर, उसके बाद सितारा यासीन को गंदा करने वालों को सपोर्टर कहकर उनके नाम पर मतलब दोस्ती और सपोर्ट का वो लगाकर उसके बाद उनको सपोर्ट करना, कितनी हैरानकुन बात है। अच्छा, एक चीज़ समझ नहीं आती, क्या सितारा ये सब देख नहीं रही है या देखती हुई आँखों से ये सब उसे निगलना पड़ रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है? ये तो मैंने आप सबको सबसे पहली ही वीडियो, जो सितारा का पहला ही कम्युनिटी लग गया था, तो मैंने आप सबसे कहा था कि सितारा जो है उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उसको ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हाल में पहुंचा दिया गया है, ऐसा जाल उसके गिर्द बुन लिया गया है कि अब सितारा जो है वो सिर्फ मुंह के बल गिर सकती है, बाकी सब कुछ, सारी डोरें इन लोगों के हाथ में हैं। वो किसी भी वक्त सितारा को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी डर की वजह से सितारा जो है वो खामोश है और इन चीज़ों को झेल रही है। खैर अभी उसको शायद इतना फील नहीं हो रहा होगा कि भाई, उसको लग रहा है मैं रिलैक्स हो गई, उसको नहीं पता उसे किस गंदगी की तरफ जो है वो धकेला जा रहा है, उसको खींचा जा रहा है।
मैं यहाँ सितारा की बहन की बात जो है उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी या उनको नहीं कहूँगी सब कुछ में उनका हाथ है, उनकी अपनी जितनी समझ है वही बात आ जाती है। यहाँ बहुत से लोग आखिर में अपना दामन झाड़ के कहते हैं ओह सॉरी, हमने गलत बंदे को जो है वो प्रोटेक्ट किया, गलत को सपोर्ट किया, हमने जो है वो मिस्टेक की बंदे को पहचानने में, यही होगा और क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या कर सकता है। तो यहाँ पर जो ग्रुप सितारा यासीन की बहन के साथ बैठता है वो सितारा यासीन के नाम पर कमा रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि दो नामवर, मतलब उनके लिए नामवर, यहाँ यूट्यूब पे कोई नामवर शामवर नहीं है, वो उनके लिए वो नामवर हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम कहाँ बनाया था, सितारा यासीन के लिए हेट स्पीच करके। उनकी हेटर्स की लिस्ट में सरे फहरिस्त रही थी एक खातून तो, और दूसरी को जो है वो हेटर्स में नाम नहीं मिला था, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम सपोर्टर बनकर ही नाम कमा लेते हैं। नाम क्या कमाना था जनाब, चंद हज़ार रुपये कमाने थे। खैर, तो ये ख़वातीन जो हैं ये पैनल शेयर करती हैं सितारा की बहन के साथ, और यही ख़वातीन बैठकर सितारा की खूब बुराइयां करती हैं, अक्सर औक़ात उनके सामने कर देती हैं या जिस वक्त वो मौजूद नहीं होती तब भी कर दी जाती हैं। यहाँ तक कह दिया जाता है कि सितारा यासीन अपने नौकर यानी रमज़ान को सेलेक्टिव लुक्स करवा रही है। अब इस बात का मतलब देखिए, इस बात का क्या मतलब है ये जिनको समझ आती होगी अच्छे से समझ आती होती है, जिनको नहीं समझ आ रही होगी उनको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। उर्दू में इस लफ्ज़ के मिले जुले जो मीनिंग है, मीनिंगफुल वर्ड है ये, तो इसके मिले जुले जो मीनिंग हैं वो ये हैं लुभाना, रिझाना। समझ रही हैं आप लोग, किसी को लुभाना, रिझाना और उसको इस किस्म की अदाएँ दिखाना जो, जैसे आप एक अल्लाह माफ़ करे ये सोच कर लें जैसे एक कोई बाजारू औरत है और वो मीनिंगफुल नज़रों से अगले को देख रही है, रिझा रही है कि आओ भाई मुझे देखो और देखो मैं कहाँ से कितनी हसीन लग रही हूँ। समझ रहे हो, मैं थोड़ा थोड़ा इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर नहीं चाहती कि उसके बच्चे रिएक्शन सुने, वैसे तो सितारा ने यकीनन अपने बच्चों को रिएक्शन से दूर ही रख रखा होगा, लेकिन ऐसे अल्फाज यूज़ करना और आप ये कहें कि आप उसके लिए अच्छा बोलते हैं, शुभ शुभ बोलते हैं, आप उसके फैंस हैं, आप उसके चाहने वाले हैं, और पब्लिक में आकर आप ये अल्फाज रखते हैं कि ये बंदी अपने नौकर को लुभा रही है, रिझा रही है, उसको अदाएं दिखा रही है, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और ऐसी लुक्स उसको दे रही है जिससे कि वो इसकी तरफ माइल हो। ये इसकी बात का मतलब और ये इसकी बात थी, ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू था सितारा से रिलेटेड कि सितारा जब जो है वो तैयार हो जाती है और फिर अपने नौकर रमज़ान से कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, और उस वक्त सितारा की जो लुक्स हैं वो सेडक्टिव होती हैं। तो आप एक बात मुझे बताइएगा कि क्या ऐसी बात करने वाला आपका फ़ैन हो सकता है, आपका चाहने वाला हो सकता है, आपकी जो है वो लवर हो सकती है, लवर फ़ैन हो सकती है? क्या आपकी दोस्त, आपकी बहन या आपकी दोस्त की दोस्त, मतलब सॉरी आपकी बहन की दोस्त हो सकती है? ये सोचने वाली बातें हैं। इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करके आप किसी औरत को इज़्ज़त से नवाज रहे हैं। सोचने की बात है ना कि सितारा के लिए ऐसे अल्फाज कह देना क्या काबिल इज़्ज़त हैं? यानी कि सितारा यासीन को सिर्फ इसलिए सपोर्टर से दूर किया गया ताकि अच्छे से खुले में उसको लताड़ सकें, खुले में उसके लिए जो मन में आए वो कहा जा सके, वो अल्फाज बोले जा सकें। ये वो बंदी है कि जब सितारा यासीन के साथ सपोर्टर्स भी थे, और ये ख़ुद को सपोर्टर ही कहती थी, जब मैं कहती थी सो कॉल्ड सपोर्टर, तो ये वो सो कॉल्ड सपोर्टर है। ये बंदी तब भी सितारा के व्लॉग्स में से कुछ चीज़ें निकाल के उनके ऊपर इसी किस्म के टैग्स लगा के, इसी किस्म के लेबल्स लगा कर तो ये है पब्लिक को सुनाती थी, बताती थी। अब आप हमें बताएं, क्या ऐसे लोगों को जब सितारा यासीन के सपोर्टर्स ने धुतकारा तो क्या उन्होंने गलत किया? नहीं। आज यही लोग सितारा के सगे होकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सितारा के साथ चाल ही ऐसी चली गई है। हमें कोई शौक़ नहीं हम किसी का सगा बने, हमें कोई शौक़ नहीं। हम अपना काम कर रहे थे, हम तब भी पैसे ले रहे थे यार, अब भी ले रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट में हमें पता नहीं था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यूट्यूब चैनल ऐसे चलेगा, ये होगा वो होगा, इससे मुझे पैसे मिलेंगे। हाँ, जब पैसे मिल रहे हैं, सितारा को मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? सितारा के सो कॉल्ड सपोर्टर्स को मिल रहे हैं, सितारा के खुले दुश्मनों को मिल रहे हैं, हमें मिले तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन कहने की बात यह है, क्या हमने कभी अपने ऊपर से इस किस्म की चीज़ें हटाई, सितारा पे थोपी? क्या हमने दो रुख दिखाए अपने? और यहाँ पब्लिक में आकर सितारा की बहन जो है वो कहती हैं कि इन ख़वातीन ने, जब उनसे यही डिमांड है ना, सितारा की जो मुँह बोली बहन है,
इनसे लोगों की यही डिमांड है कि ये औरतें जो सितारा के ख़िलाफ़ बकवासियात करती हैं या सितारा के सपोर्टर्स के ख़िलाफ़ बकवासियात करती हैं, तो आप इनको क्यों सपोर्ट करती हैं? तो ये मोहतरमा कहती हैं कि मेरे लिए इन्होंने कभी बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो वही बात आ जाती है कि आप सितारा की बहन हो ही नहीं सकती। अगर आप सितारा की बहन होती तो कहीं ना कहीं गैरत जागती, खून जोश मारता, क्योंकि वो खूनी रिश्ते होते हैं ना, वो अपने रिश्ते होते हैं, करीबी रिश्ते होते हैं या दिल के रिश्ते भी होते हैं, तो यार खून जोश मारता है। हमने हेटर्स को क्यों जवाब दिए थे? वरना हम कहते हैं ना, हमें तो कभी कुछ बुरा नहीं कहा। आप सब जानते हैं कि हेटर्स के साथ दू बदू हमारी कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, हमने एक दूसरे के ऊपर कितने कितने अरसे रिएक्शंस दिए हैं, 1.5-2 साल हम एक दूसरे पर रिएक्शन दिए हैं। तो फिर वो पर्सनली तो नहीं था ना, हमें तो कुछ नहीं कहा जाता था, सितारा को कहा जाता था, और हम आकर सितारा के लिए बुरी बात नहीं सुन सकते थे। अब ये वो ख़वातीन हैं जो ख़ुद को सपोर्टर कहें और सितारा के लिए बुरे अल्फाज कहें या सितारा के सपोर्टर्स के लिए बुरे अल्फाज कहें, और हम पलट कर जवाब दें तो सितारा की सो कॉल्ड सिस्टर जो हैं वो कहती हैं कि आपके ऊपर केसेस कर दिए जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सितारा के नाम पर ये करते हो, वो करते हो, कमाते हो, खाते हो। आप लोग सितारा, इनको क्यों नहीं मना किया जाता? अपनी जो ये फ्रेंड है आपकी या जो भी है, पैनलिस्ट है, बहन है, जो भी है, इसको क्यों नहीं रोका गया कि सितारा का नाम अलापना छोड़ दो, ठीक है? उसके नाम को बार बार यहाँ पर अलापना छोड़ दो, उसका राग मत बनाओ, ठीक है? हर वक्त सितारा के ऊपर बात करनी, हर वक्त सितारा से रिलेटेड बात करनी। हम सपोर्टर्स को तो यही कहा जाता रहा कि आप सितारा का नाम लेना छोड़ दें। आपने अपने चैनल चमकाए हुए, बाकायदा तौर पर नौशीन और मरियम, इन दोनों के लिए एक लाइव में एक बंदी ने, जो इनकी पैनलिस्ट है, जो बड़ी करीबी है सितारा की, इस मुँह भोली बहन के बड़े करीबी है, उसने खुले में आकर कहा है कि 2 बंदियां तो हमने इनके पीछे लगा दी हैं, वो अपना काम अच्छे से कर रही हैं। तो ये जो 2 बंदियां हैं, आप सब जानते हैं, 2 चैनल्स हैं जो मरियम और नौशीन के पीछे हाथ पैर धोकर, वो कहते हैं सर झाड़ मुंह फाड़, हाथ पैर धोकर तो फिर कोई साफ़ सुथरे होंगे, जो धो धा के पड़ते होंगे, तो सर झाड़ मुंह फाड़ यानी जिस हुलिये जिस हालत में पड़ जाती हैं, तो यानी कि ये पेड हैं, ठीक है? इनको पे किया जाता है इस काम का, इनको कुछ ना कुछ इस चीज़ का कोई ना कोई मुआवजा दिया जा रहा है, यानी कि मुफ्त में भाई कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, ये इनका कहना है, ठीक है? ये इनका कहना है कि ये मुफ्त में नहीं कर रहे, चैनलों के फ़ायदे उठा रहे हैं, लेकिन खुद ये पब्लिक में आके कहते हैं कि 2 बंदियां हमने लगा दी, और वो 2 बंदियां जो हैं, जाहिर सी बात है फिर वो भी इनसे पैसा लेती होंगी। वैसे भी हेटर्स कहते थे कि सितारा की सपोर्ट में बात करते हैं, सितारा से पैसा खाते हैं। अब अगर ये किसी और के कहने पर मरियम, फहाद या नौशीन के लिए आकर उनके खिलाफ बात करते हैं, तो यकीनन ये भी पैसा ही खाते होंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि सपोर्टर्स को इसलिए हटाया जा रहा था, ये कहते थे कि हमने मुद्दा, ये मामला ख़त्म करना है, हम इसलिए सपोर्टर्स को हटाना चाहते हैं। ये शुरू से ही बोल दिया था सितारा यासीन की जो मुँह बोली बहन है, उन्होंने जैसे ही आके यहाँ पर वाईटी के ऊपर अपनी कमांड संभाली थी, तो उन्होंने आकर कहा था कि न सिर्फ हेटर्स बल्कि सपोर्टर्स को भी हटाना पड़ेगा, इस सिलसिले में काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, वो सपोर्टर्स को हटाने में तो कामयाब हो गई, उन्होंने हटा दिया सपोर्टर्स को। अब उसको कितना नुकसान हो रहा है सितारा यासीन को, वो आप अच्छे से जानते हैं। हर बंदा अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है और लोगों ने जो है वो बर्दाश्त करना छोड़ दिया है, बल्कि लोगों ने तनकीद का निशाना भी सितारा को बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन वहीं पर इनके आजू बाजू बैठी हुई ख़वातीन जो कि कहती हैं कि हम इनकी कुछ लगती हैं और वो सितारा को की ख़ुद को सपोर्टर कहती हैं, वो आकर सितारा को यहाँ बदनाम कर रही हैं, सितारा के साथ सही गंदे वाले अल्फाज लगा रही हैं, सही गलाजतें उसके ऊपर उगल रही हैं। लेकिन वो सही हैं, सिर्फ सपोर्टर्स गलत थे जो कि गलत कहने वालों को रोकते थे, यानी कि इनको रोकने वाले को हटाना था। ऐसा कोई ना हो जो बंद बांधे, ऐसा कोई ना हो जो इनके रास्ते की रुकावट बने, ऐसा कोई ना हो जो इनको सितारा यासीन को ट्रोल करने से रोके। तो वो उन लोगों को हटाना चाहती थी, बल्कि वो चाहती थी कि लोग ऐसे हो जाएं जो सितारा पर सवाल उठाएं, सितारा से सवाल करें, ऐसे लोग वो बनाना चाहती थी। उनका मतलब ये था कि ये लोग टूट जाएं आपस में और सब अपनी अपनी दिशा में चल पड़ें और अपनी अपनी मर्ज़ी से काम करें। और फिर कुछ लोगों ने जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर बहुत सारी चीज़ें बदली भी, अपने रूट्स बदले, अपने तरीके बदले, अपनी मंजिल का तयन उन्होंने कर लिया कि अब हमने क्या नहीं क्या करना है। तो इस सब कुछ के पीछे तो इनका हाथ साफ नज़र आता है। तो फिर कैसे सितारा के वेल विशर्स हैं? मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही ना, ये कैसे वेल विशर्स हैं जिनकी कोई भी वेल विश वो हमें यहाँ दिख नहीं रही। ये सितारा के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कह रही हूँ, बोल और सोच मिक्स हो गया, क्योंकि पब्लिक में आके जो वो बोल रहे हैं वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये ख़वातीन अपने अंदर की भड़ास निकाल रही हैं। वो सितारा को जैसे थोड़ा पहले जो है उसके व्लॉग्स को उठा के टारगेट करती थी, अब वो खुले में आकर कहती हैं कि ये अपने नौकर को भी रिझाती है, लुभाती है, अदाएँ दिखाती है, उसको अपनी तरफ
मुतवज्जा करती है। ये है उसकी प्यारी फ़ैन फॉलोइंग की जो है वो लीडर, जो कहती हैं कि हम फैंस हैं इसके और हम इसके प्यार में आकर यहाँ बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो फिर समझ नहीं आ रही कि सितारा यासीन की बहन जो है ये कौन सा प्यार करवाना चाह रही थी सितारा से, जिसके लिए सपोर्टर्स को हटाना था और ऐसी गंदगी को प्रमोट करना था। बल्कि सपोर्टर्स को हटाने के लिए उनके पीछे इनकी एक पैनलिस्ट ने ख़वातीन लगाई हैं और वो भी पब्लिक में आके बताया। तो बड़ी हैरत की बात होती है। इन दोनों ख़वातीन को तो मैं यही कहूँगी कि तुम्हारी रियलिटी तो तुम्हारी अपनी मालकिन ने खोल दी, साफ पता चल गया। अब देखो, जब एक चीज़ का आपको पता चल जाए कि ये पेड है तो फिर आपका उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता ना। देखिए, हमें एक बंदे का पता हो कि ये यूट्यूबर जो है, ये पीआर जो है वो उसी के ऊपर बात करता है और ये आए दिन कोई नहीं, आज वो एक प्रोडक्ट को जो है वो पब्लिसिटी कर रहा है विटामिन सी की, कल वो किसी दूसरे ब्रांड का विटामिन सी जो है वो आपको रेकमेंड कर रहा है, परसों तीसरे ब्रांड का कर रहा है, यानी कि हर चौथे पाँचवें दिन वो सेम चीज़ अलग अलग ब्रांड्स की कर रहा है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये तो सिर्फ पैसे का गुलाम है। इसकी किसी चीज़ को आकर यहाँ जो है वो ट्राई मत करना, वरना नुकसान उठा लोगे। ये तो पेड प्रमोशन है। तो पेड प्रमोशन जो अपनी वर्थ खो देती है ना। जब आप किसी चीज़ को, किसी एक चीज़ के ऊपर रह रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अरसा तक आप यूज़ कर रहे हैं और उसी चीज़ का हर कुछ अरसे बाद आप आके प्रमोशन कर रहे हैं, तो लोगों को बिलीव भी होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जब पता चल जाता है और मालिक आके बोल देता है कि भाई मैंने लगाए हैं वो 2 बंदे, तो उन बंदों की बात की क्रेडिबिलिटी नहीं रहती, ठीक है। और उन बंदों की आके यहाँ पर किसी चीज़ की कोई जो है वर्थ नहीं रहती, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रहती। जाहिर सी बात है, वो पेड है, वो पैसे लेके कर रहे हैं सब कुछ। तो साफ पता चल जाता है कि मरियम फहद के ऊपर जो सवालात रखे जा रहे हैं वो क्रिएटेड हैं, उनकी कोई बेस नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करके डेली बेसिस के ऊपर स्क्रिप्ट दिया जा रहा है कि यूँ बोल दो, अरे भाई ये कर लो, अरे भाई इस तरह लाकर सवाल रख दो, बस कुछ भी करो, इसकी जाकर जो है ना पब्लिक में ऐसे कह दो, वैसे कह दो, लोग समझे भाई बड़ा बजा रही है, बड़े सवाल हैं इसके पास। कोई एक भी लफ्ज़ उस बंदी का ऐसा नहीं है जिसका मैं कहूँ कि कोई सेंसिबल क्वेश्चन है और सेंसिबल जो है रिमार्केबल चीज़ है और इसका आकर मरियम को जवाब देना चाहिए। ऐसा हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ मच्छी मंडी बनाई हुई है। और मच्छी मंडी बनाई क्यों गई है? वो इसलिए बनाई गई है कि सितारा के सपोर्टर्स को सितारा के टॉपिक से हटा दिया जाए। आप खुद देख लीजिएगा, जब तक मरियम फहद या नौशीन मुल्तानी जो हैं वो इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं ख़त्म कर देती, मतलब रिएक्शन देना या किसी की बात का जवाब देना, जब तक ये नहीं छोड़ेंगी इनको इसी तरह ट्रोल करते रहेंगे। और मुझे हैरत उन लोगों के ऊपर होती है जो जाकर गिने चुने, हालांकि गिने चुने लोग हैं, जो जाकर सुनते हैं ऐसी ख़वातीन को जो कि पैसे लेके सब कर रही हैं। यार, पैसे लेके सब कर रही हैं, उनका मालिक तो कोई और है। इस बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में रखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।